हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम लोगों ने शुरू करी थी अपनी कम्युनिकेशन की रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोगों ने 3 टेस्ट कर चुके हैं और आज मैंने 4th टेस्ट टेलीग्राम पे डाला था, जो आप सभी ने किया होगा, है ना। यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। और अभी उसकी वीडियो आप देख रहे हैं 4 टेस्ट की, जो अपना फाइनल टेस्ट है आज का, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक आईसीटी प्रॉपर रिवाइज किया, उसके 4 टेस्ट किए, फिर हमने कम्युनिकेशन प्रॉपर रिवाइज किया, उसका अप्रोक्स 1.5 घंटे की वीडियो थी, और आईसीटी की 2 घंटे की वीडियो, जिसमें हमने बहुत अच्छे से अपने रिवाइज किए थे दोनों सब्जेक्ट्स। और अब आज हमने जो टेस्ट डाल रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के। तो नए जो भी जुड़े, हम बता दें कि चैनल है अपना, एक ग्रुप है ये कंसेप्चुअल स्टडी नाम से टेलीग्राम पे, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर में जो पेपर डाला जाता है उसमें कम से कम अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों ने करना होता है, और शाम को उन्हें यूट्यूब चैनल जो हमारा है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वो वीडियो आपको मिलती है, ठीक है। और उससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से एनालाइज करेंगे और बताएंगे मुझे कितने सही हुए हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके, हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वो आती हैं, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोरोना, और कोरोना के साथ अब तो ब्लैक फंगस भी और वाइट फंगस के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्लीज़ घर पे रहिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस पेंडेमिक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो सिक्योर रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट क्या था? आज अपनी फाइनल सीरीज है, तो 76 से 100 तक की, ठीक है। तो 25 करके हमने 3 टेस्ट कर दिए, आज 4th है, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को? गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स है, एक है अपनी असर्शन, एक है अपना रीजन, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि असर्शन में आपको अपना दिमाग लगाना है, लेकिन रीजन में आपको कोई भी ज्ञान अपना यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। तो क्या कहते हैं असर्शन? वाइल कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स ए टीचर शुड गो बियॉन्ड व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो कौन से ऐसी जो आपके टीचर है, वो क्या कम्युनिकेशन करते हुए स्टूडेंट से बियॉन्ड जाके काम करेगा, बियॉन्ड जाके बात करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो कहता है कि क्या ऐसा करना चाहिए उसे? तो कहता है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर बियॉन्ड जाएगा तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेगा, ठीक है। तो वो अच्छे से जब कम्युनिकेट करेगा, मतलब बियॉन्ड जाने का मतलब यहाँ है कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी बहुत अच्छे से ले सकेगा वो, ठीक है। जो उसने प्रिस्क्राइब्ड किया था, मतलब जो प्री डिटरमाइंड पहले करके आया था कि हाँ भाई मैं तो ऐसे से बोलूंगा, लेकिन स्टूडेंट जब पूछेगा तो उसके भी उसको जवाब देना पड़ेगा, मतलब बियॉन्ड जाके बात कर रहा है, जो भी उसने पहले से सोचा था वो। फिर रीजन कहता है नॉन वर्बल क्यूज डेफिनेटली कन्वे व्हाट इज इंटेंडेड बाय द टीचर। तो ये कहता है जो नॉन वर्बल आपके क्यूज हैं वो किस तरह के हैं, ठीक है, वो क्या सही है या नहीं है, बट टीचर उस चीज़ से मतलब कन्वे कर पा रहा है जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या नॉन वर्बल क्यूज़ हैं आपके स्टूडेंट के। मतलब नॉन वर्बल क्यूज़ मतलब तो जैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो गया आपके स्टूडेंट के। तो जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं वो समझ पाते हैं कि सामने वाला जो आपका स्टूडेंट है या आपकी ऑडियंस है आपकी बात को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा, ठीक है। तो नॉन वर्बल क्यूज जो है वो डेफिनेटली कन्वे करता है कि बताता है आपके टीचर को या आपको कि हाँ, सामने वाले को कितना कुछ समझ में आया, कितना कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। तो जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि देखो यहाँ पे तो बात कर रहे हैं आपकी जो वो बियॉन्ड जाके बात करना है, नॉर्मल पार्लेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नॉन वर्बल की बात कर रहा है। तो ना तो यहाँ पे नॉन वर्बल की बात हो रही है, ना इससे कुछ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स तो दोनों सही हैं, मगर ये जो ये आर है आपका, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम डिपेंड्स ऑन। क्लासरूम के अंदर जब आप हैं तो उस टाइम पे आप किस तरह की कम्युनिकेशन करें जो आपकी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहलाए, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको एफ तक के, ए से लेके एफ। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। डिटेल्ड एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक नहीं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक होना चाहिए, डिटेल्ड हो, लेकिन वहां पे आप समरी भी लेके चलें। क्या लेके चलें? समरी भी लेके चलें, ठीक है।
तो अपने को समरी लेके चलनी होती है, तो वो अगर समरी होता तो ठीक नॉर्मल, मतलब आपकी जो ये ऑप्शन था वो सही होता, लेकिन अभी गलत है। डिस्क्राइबिंग द थीम, बिल्कुल ठीक है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करें अपने स्टूडेंट को, उसके बाद उस टॉपिक को जब आप बताएंगे तो जो आपका स्टूडेंट है वो उसे और अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ परसुएसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बिल्कुल आप फ्रेजेस का वर्ड्स, जो फ्रेजेस हैं उनका यूज़ करें, मतलब मुहावरों का यूज़ करें आप लोग, ठीक है, कहावतों का यूज़ करें। और परसुएसिव वर्ड्स मतलब आप ऐसे परस्यू करें, मतलब जैसे रिक्वेस्टिंग टाइप हो या फिर बहुत पोलाइट नेचर, सॉफ्ट स्किल्स जो आती हैं उनका यूज़ करा जाए, तो वो चीज़ें जो हैं वो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन में, ऐसा ना हो कि डाइवर्ट हो रहा हो बार बार, मतलब आप जाना तो आपने यूं है लेकिन वो टीचर बार बार कभी यूं जा रहा है, 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 तो कोई फायदा नहीं। मतलब जाने मतलब है कि वो अपनी बात को जिस वे में ले जाना चाह रहा है उसी वे में लेके जाए, डाइवर्ट मत करे बार बार बच्चों को, ठीक है। रिपीटेटिव एंटीटोड्स, नहीं रिपीट ना करे वो बार बार उस चीज़ों को, रिपीट करने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए मैसेज, आपका स्ट्रक्चर्ड मैसेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर को क्या है, तो बी है, एक सी है और एक डी है, तो आपका बी सी एंड डी ओनली इज अ सेकंड, ठीक है, तो सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन ए क्लासरूम ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस इट इज इजी टू टॉक अबाउट समथिंग वी डू नॉट वांट टू, ठीक है। वो कहता है इन क्लासरूम, आप एक क्लासरूम में क्या करें, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से लिमिटेशन इट इज इजी टू टॉक अबाउट समथिंग वी डू नॉट वांट टू डू, मतलब आपने क्या नहीं करना है, ठीक है, तो वो बात करते हैं। तो इसमें से कुछ ऑप्शंस है वो अपने को यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, क्या कुछ होने चाहिए। तो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वर्किंग मेमोरी बिल्कुल ठीक है, कंसिक्वेंस अवेयरनेस बिल्कुल ठीक है, यस टैग्स आपके होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मेंटल डिसएग्रीमेंट्स नहीं, ठीक है। तो जो ये तीनों है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आपकी लिमिटेशंस जो है वो नहीं बनती है, ठीक है, तो इनकी वजह से आपके लिमिटेशंस नहीं बनेंगे। तो मतलब वर्किंग मेमोरी आपका हो गया, आप अवेयर कितने हैं, आप यस टैक्स कितने लगा रहे हैं, यस टैक्स का मतलब होता है कि जैसे आप किस चीज़ के लिए एग्री कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो बी सी एंड डी, इसका आंसर क्या है, सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी सो रेगुलेटेड दैट इट शुड रिजल्ट इन, ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या है आपके क्लासरूम का कम्युनिकेशन में, शुड बी सो रेगुलेटेड, ताकि वो रेगुलेट, शुड बी मतलब होने चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, तो वो क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन, जब आप एक्सचेंज करेंगे अपने आइडियाज को, अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को, अपनी फीलिंग्स को किसी अलग दूसरे पर्सन के साथ, ठीक है, तो जब अपन ये फीलिंग्स वगैरह की जब ये बात करते हैं तो वो नॉर्मल कम्युनिकेशन में बात आती है, लेकिन जब हम आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ की बात हो जाती है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये जब हम एक्सचेंज करते हैं तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात आती है और ये रेगुलेटेड होता है, ठीक है। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आता है आपका वो बहुत अच्छा निकल के आता है, मतलब वहाँ पर क्लासरूम कम्युनिकेशन जो आपकी वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है, ठीक है। चलिए आंसर क्या इसका, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड ए क्लासरूम, किस चीज के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, किसमें, क्लासरूम के अंदर, इनसाइड ए क्लासरूम ए टीचर शुड एम्बार्क अपॉन, तो क्या होगा, एम्बार्क किस पे करेगा वो, तो वो होगा आपका लिसनर एनालिसिस, ठीक है, तो मतलब लिसनर कितना ज़्यादा अच्छे से सुन रहा है आपका ऑडियंस, वो चीज़ उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, जो आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल है किसकी, स्टूडेंट्स की, आप उसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आता है, क्या कहता है, पहला आस्किंग जर्नल क्वेश्चंस नहीं, थोड़े आपको थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ताकि आपका जो स्टूडेंट है उसकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो, ताकि कुछ वो नए वर्ड सीखे, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी के साथ सभी को चलना चाहिए। फोस्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आप इंटेलेक्चुअल होने, देखो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल होने में दोनों में फ़र्क है। इंटेलिजेंट हम लोग नॉर्मल पार्लेंस में कहते हैं जिसके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, वो है इंटेलिजेंट। इंटेलेक्चुअल होता है जो हर चीज़ को बारीकी से समझता है, हर चीज़ का बहुत सोच समझ के जवाब देता है, वो है आपका इंटेलेक्चुअल,
ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। फिर है डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वोकेबलरी, ठीक है, तो ये आपको करनी चाहिए, ठीक है। और लिमिटेड लिसनिंग नहीं, लिमिटेड लिसनिंग नहीं, आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनना चाहिए, तभी आप अच्छे से बात कर सकेंगे, ठीक है। मतलब आपके जो स्टूडेंट की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव हो सकेगी, ठीक है। तो आपका बी सी एंड डी ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक गुड क्लासरूम टॉक शुड हेल्प डेवलप, ठीक है। तो जो गुड क्लासरूम है वो किसके बारे में आपसे बात कर रहा है, तो वो बात करता है आपके किससे, समरी सेंटेंसेस से, ठीक है। आप समरी, जब आप समरी बना देते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। आपको बहुत बड़े बड़े पैरास दे दें और एक छोटी समरी दे दो, आप समरी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एज कंपेरिजन टू पैराग्राफ, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेटेड मैसेज इज कंसीडर्ड एज एन, तो कम्युनिकेटेड मैसेज जो है आप उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो क्या कंसीडर किया जाता है, सोशल प्रोडक्ट, ठीक है, सोशल प्रोडक्ट। आप कम्युनिकेटेड मैसेज इज कंसीडर्ड एज सोशल प्रोडक्ट। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, आप सोसाइटी में रहते हुए बात करते हैं, है ना। आप ऑफिस में रहते हुए बात करते हैं, ऑफिस भी एक तरह की सोसाइटी है, ऑफिस में आप रह रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ बात करें। तो आपका जो मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कोई भी फैक्ट, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, कुछ भी आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो वो आपका एक सोशल प्रोडक्ट माना जाता है कि आप सोसाइटी के प्रति कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस के प्रति काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ऑफिस कहीं ना कहीं तो सोसाइटी के लिए है, कैसे, क्योंकि ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, क्या उनको सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो वो अपना घर चला सकेंगे। सोशल वर्क है एक तरीके से, सोशल वर्क मतलब वो वाला सोशल वर्क नहीं जो फ्री में हो, इसके लिए आपको भी सैलरी मिल रही है, लेकिन ये सोशल प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर हु एनकरेजेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल एंश्योर, तो वो क्या क्या चीज़ें जो है वो एंश्योर करेगा, ठीक है। तो क्या क्या करेगा, एक तो है आपका अपोजिट व्यूज़ नहीं करेगा, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल करेगा, सेल्फ एस्टीम जो है वो जनरेट करेगा वहाँ पे, ठीक है। क्लासरूम परफॉर्मेंस बिल्कुल करेगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट बिल्कुल करेगा, बाइनरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये जो तीन ऑप्शन आपके हैं, सेल्फ एस्टीम, क्लास परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है जिससे अब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको हर कंसेप्ट समझ में आएगी चीज़ें, तो आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ रहा है और आप अपने प्रोफेशनल को डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे आप उस अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, इसे आप कहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो बी सी एंड डी जो है वो आपका सही आंसर है, थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इंडक्टिव ऑफ वंस। अब जब इंडिकेटिव, ठीक है, तो वो इंडिकेट किसकी बात करते हैं, तो कहते हैं डिस्टेंस इन इंटरपर्सनल मतलब कि एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, जब आपस में बात कर रहे हैं मतलब इंटरपर्सनल, नॉट इंट्रापर्सनल जब ये पर्सन अपने आप से बात करे, अपने अकेले से बात करे तो वो हो गया इंट्रापर्सनल। और जब किसी और से, किसी सेकंड या किसी थर्ड या किसी और मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड से बात करे तो वो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो देखो शोमैनशिप नहीं करता, सोशल स्ट्रैटेजी नहीं करता, कल्चर करता है, क्योंकि आप अलग अलग कल्चर से जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं अलग अलग कल्चर से, ठीक है। तो कल्चर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ मैसेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अपने सीक्वेंस एक बनानी है प्रॉपर, तो सीक्वेंस में अपने को ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, और ऑप्शंस अपने देखने, ठीक है, कैसे कैसे। तो आप पहले क्या करते हैं, आप पहले परसेप्शन बनाते हैं, क्या करते हैं, परसेप्शन। अब देखो अगर आप में से किसी को भी पता होगा, अगर परसेप्शन आपको समझ में आ गया क्या इनमें से क्या होगा, पहले परसेप्शन, तो आप कुछ भी बिना देखे आप डायरेक्ट ये टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ई ऑप्शन अपने पास सबसे पहले है और कहीं और है भी नहीं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो कहता है पहले परसेप्शन, फिर आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप सेलेक्ट करते हैं, फिर आप इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं और फिर एक्शन लेते हैं किसी चीज़ के प्रति, ठीक है। आप देखो जैसे आपको कपड़े लेने जाना है तो आप पहले परसेप्शन लगा के जाएंगे कि यार मुझे ये जीन्स लेनी है या ये शर्ट लेनी है या ये टॉप लेना है, तो मुझे इतने रुपए का पड़ जाएगा। मतलब आपको कह रहे हो कि मैं आज शॉपिंग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं ना 2000 रुपये लेके जाता हूँ या जाती हूँ, ठीक है। तो 2000 में आपकी शॉपिंग होने वाली है, तो आप परसेप्शन लगा के जा रहे हैं कि इतने में हो जाएगी, मतलब 2000 तो लगेंगे। लेकिन
आप जब वहाँ पे गए तो आपको पता लगा कि यार ये तो 1800 मिल गया, आपके 200 रुपये बच गए, तो आपने क्या किया, अब आप वहाँ पे जाके, लेकिन आपने एनालाइज किया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा अलग अलग, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोडक्ट हैं, इन पाँचों प्रोडक्ट्स को आपने एनालाइज किया होगा। इन एनालाइज करने को आप अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, ठीक है। फिर आपने इनमें से मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, तो आपने इसका सिलेक्शन किया। फिर इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब आपने इसको बहुत बारीकी से समझा और इसको लेके, मतलब इसको लेने के लिए तैयार हो गए, और जब इसको आपने ले लिया तो वो हुआ आपका एक्शन, ठीक है। तो इसको इस एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आप अपने घर से गए हो और घर से आपने शॉपिंग करी है इस सीक्वेंस में, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, ये पहले आएगा आपका परसेप्शन, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग, फिर सिलेक्शन, फिर इंटरनेशनलाइजेशन और एक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, असर्शन और रीजनिंग दी है आपको। असर्शन कहता है टू बी इफेक्टिव इन दी क्लासरूम, इफेक्टिव रहने के लिए क्लासरूम में टीचर शुड मिनिमाइज दी कम्युनिकेशन बैरियर्स। टीचर क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स को, किस लिए, क्लासरूम, उसकी जो क्लासरूम है उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। कैसा करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि टीचर कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकता है, जब वो सभी के सभी बैरियर्स को रिमूव कर दे। तो वो कहते हैं ना, शुड करता है, कहते करता है शुड मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, किस चीज़ के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्लासरूम में। तो ये असर्शन आपकी बहुत सही है। रीजन क्या कहते हैं, सिंस कम्युनिकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रेगुलर फीडबैक एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पस। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो एसेंशियल है, और ये एक कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, ठीक है। तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है ही है, साथ में फीडबैक जो है वो एसेंशियल है, बोल तो जरूरी है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो असर्शन है वो भी ठीक है, और जो आपका रीजनिंग है वो भी ठीक है, और जो रीजनिंग है, आपका रीजन है, वो आपके असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। कैसे दे रहे हैं, देखो, एक तरफ तो वो कह रहा है कि आपका मिनिमाइज होगा, ठीक है, क्या, बैरियर्स। अब जब बैरियर्स को आप मिनिमाइज करेंगे तो इसका मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है, याद करो प्रोसेस को, मैं आपको पहले दिन से बताता रहा हूँ प्रोसेस को। सेंडर है, आपका एक सेंडर है, फिर उसने मैसेज को सेंड किया चैनल के थ्रू, और वो रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर ने उस मैसेज को समझा, डिकोड किया, और उसको फीडबैक दिया। क्या दिया, फीडबैक दिया, और वो जो फीडबैक दे देगा, तो ये प्रोसेस बना है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना। तो जब फीडबैक देगा तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और ये फीडबैक क्या इसकी बात कर रहा है या नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो 1 है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड आर गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, कहता है 1 to 1, 1 to many, many to many, और 1 to none, ठीक है, नन ई लगा लेना भाई, ठीक है, नन। तो ये है, तो अब इस तरह इसमें आपने को मैच करना है, तो मैच आप करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो अपना ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अपने को क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है अपना 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 मतलब क्या है, क्या 1 to 1 आपका एक से दूसरे पर्सन से बात करता है, मतलब खुद से ना बात करके किसी और से बात करेगा, बिल्कुल है, क्योंकि 1 to 1 का है, मतलब एक पर्सन यहाँ बैठे है और एक पर्सन यहाँ बैठे हैं, तो ये जब बात करें तो इसे हम कहते हैं क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। 1 to many, 1 to many, मैनी पे जाओ, मैनी पे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप मास कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं, मास कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। फिर कहते हैं मैनी टू मैनी मतलब नेटवर्क बना रहे हैं आप, जैसे कि आपका इंटरनेट है ना, अपन आईसीटी में पढ़ा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, तो आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, जिसे अपन ट्रांजैक्शनल भी कहते हैं, है ना। फिर आता है 1 to none, 1 to none बोले तो आपका इंट्रा पर्सनल, मैंने भी आपको बताया, जब आप खुद से बात करते हैं, जिस तरह कोई भी सिचुएशन हो और आपको कुछ अच्छा लगा तो कहोगे वाओ यार कितना अच्छा है, आपको कोई फ्लावर अच्छा लगा तो आप कहोगे वाओ यार कितना अच्छा है ना। कोई डॉग आपको बहुत अच्छा लगा, या आप उस डॉग से डर रहे हो तो आप कहोगे यार क्या है ये, इससे बचाओ मेरे को। तो मतलब आप खुद से कई बार घर से निकलते हो तो यार काश ना आज बस वो कुत्ता ना दिख जाए, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगा, ऐसी चीज़ें होती है ना, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये क्या है, ये 1 to मतलब आप खुद से बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं, खुद से बात करें, और खुद से बात करने को आप कहते हैं क्या, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो आंसर क्या हुआ, ए का 3, ये लो ए का 3 डायरेक्ट, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट,
काइनेसिस इज ए मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज द स्टडी ऑफ। देखो काइनेसिस जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, इसकी जो इंडिविजुअल वीडियोस है ना वो आप जरूर देखिएगा, और इसकी रिवीजन वीडियो भी देखना। तो मैंने रिवीजन वीडियो में भी आपको करवाया, अगर आपको इंडिविजुअल वीडियो नहीं देखनी है तो अगर इंडिविजुअल देखोगे तो बहुत अच्छा है ना। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर इंडिविजुअल देखोगे तो बहुत अच्छा है, आपको चीज़ थोड़ा और डीप समझ में आएगी, ठीक है। नहीं तो आप रिवीजन वीडियो भी देख सकते हैं, हमने उसमें भी बहुत अच्छे से किया है, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो काइनेसिस और जो फिर पैरा लैंग्वेज या इस तरह की जो भी चीज़ें थी अपनी कम्युनिकेशन में, वो अपन ने सब कुछ वहाँ डिस्कस की है, ठीक है। तो काइनेसिस इज ए मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है ये, ठीक है। प्रोक्सिमिसिस, काइनेसिस, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स। तो जब हम बॉडी मूवमेंट्स की बात करते हैं, नॉन लिंग्विस्टिक मतलब बिना किसी लैंग्वेज के बॉडी मूवमेंट्स, तो वो आते हैं आपकी स्टडी किस चीज़ की, काइनेसिस की, ठीक है। काइनेसिस में हम नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स की आप स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मेरबैन, ठीक है, वर्ड अकाउंट्स फॉर -%, टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स फॉर -% एंड आवर बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर -%। तो अब यहाँ पे कि ये मेहरबान था, इसने क्या कहा, इसने कहा कि आप वर्ड से ना कुछ % सीखते हो, फिर टोन ऑफ वॉइस मतलब आप अपने जो बोलते हैं उनसे कुछ, जो आप टॉइस की मॉड्यूलेशन करते हैं तो आप उनसे कुछ % सीखते हो, और आप बॉडी लैंग्वेज से कुछ % सीखते हो, ठीक है। तो उसका एक रूल था, वो रूल क्या था आपका, 7:38:55 रूल, ठीक है। तो वो कहते हैं वर्ड से आप सीखते हो 7%, 38% सीखते हो आप वॉइस से, और जब बॉडी मूवमेंट्स मतलब आप नॉन वर्बल थिंग से, या फिर आप यूँ कह लो कि आप किसी चीज़ को देख के ज़्यादा सीखते हैं, कितना, 55%, ठीक है। तो ये रूल है 7:38:55 रूल, किसका, मेहरबान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अपने कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बताना कि इनमें से ट्रू कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ट्रू कौन कौन सी, इसमें अपने को ऑप्शन दिए, पहला क्या है आपका फिल्टरिंग प्रोसेस। तो फिल्टरिंग प्रोसेस नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, फिल्टर नहीं करते हम लोग, ठीक है। फिर है आपका बैरियर लेस प्रोसेस, नहीं, बैरियर लेस प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो कहता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सल प्रोसेस बिल्कुल है, कलेक्टिव प्रोसेस बिल्कुल है, ठीक है। मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या, नहीं, यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, होना चाहिए वर्ड यूज नहीं कर सकते। वहाँ पूछ रहा है कि इनमें से ट्रू कम्युनिकेशन के जो रिस्पेक्ट में बातें कौन सी सही हैं, ठीक है। तो देखो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बैरियर लेस प्रोसेस नहीं है, फिल्टरिंग प्रोसेस नहीं है, इन दोनों को काट दो। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि आप हमेशा बोलते रहेंगे, ठीक है। आप कम्युनिकेशन का यूँ नहीं कह सकते कि उसमें बैरियर कभी होंगी नहीं, हमेशा कम्युनिकेशन में आपको कहीं ना कहीं बैरियर मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर अभी आप देखो, थोड़ा आप वॉल्यूम अप करोगे ना फ़ोन में, तो अभी मेरी तरफ से भी कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कि अभी इसमें बैकग्राउंड साउंड आएगा हल्का सा फिस 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 करके, या कंटिन्यू वो बैकग्राउंड साउंड आपको सुनाई देगा, तो वो क्या, कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है। जब तक मैं माइक यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब मैं माइक यूज़ करूँगा तो उस टाइम क्या होगा, बैरियर वहाँ से खत्म हो जाए, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है फिल्टरिंग और बैरियर लेस प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक तरीके से बोली हुई है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है आप हमेशा बोलते रहेंगे, आप हमेशा कम्युनिकेशन करते रहेंगे। यूनिवर्सल प्रोसेस है, आप कहीं भी चले जाएँ, कैसे भी चले जाएँ, आपको बोलना जरूरी पड़ेगा, चाहे आप नॉन वर्बल चीज़ें करें, चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन करें, ठीक है। कलेक्टिव प्रोसेस है, आपको कलेक्टिव प्रोसेस ही करना पड़ेगा, मतलब आप यूँ नहीं कि आप अकेले अकेले बोल रहे हैं और सामने वाला कोई बोल नहीं रहा, या आप ग्रुप में बैठे हैं तो कोई भी नहीं बोल रहा, बस ग्रुप में बैठे हैं और यूँ एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो कलेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो सी, डी और ई आपका सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कम्युनिकेशन प्रमोट टीम वर्क इन द क्लासरूम। स्टेटमेंट फर्स्ट ये है कि क्रॉस कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोट करती है आपके किसको, टीम वर्क को, किसको, टीम वर्क को इन दी क्लासरूम। क्या ऐसा होता है, नहीं होता, क्योंकि क्रॉस जो कम्युनिकेशन है वो आपकी प्रमोट नहीं करता है आपकी क्लासरूम में, ठीक है, टीम वर्क को। और एग्जैक्टनेस ऑफ द कम्युनिकेशन इन क्रॉस कल्चरल सेटिंग इज फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। क्या फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है बिल्कुल सही, सॉरी रॉन्ग, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो है सही, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है, कहता है इनमें से कौन कौन से आपके क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस, ठीक है। तो कौन कौन से करते हैं, क्या क्विक फ्लो ऑफ वर्ड्स करते हैं, नहीं करता, ठीक है। क्रॉस कम्युनिकेशन में नहीं करता ये। यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सिंपल वर्ड, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत हार्ड, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स जो का सिलेक्शन करना क्रॉस कम्युनिकेशन की इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्रॉस कल्चरल का, ठीक है। तो क्रॉस कल्चरल मतलब है कि आपका एक कल्चर है और आप और बाकी जो पूरा वर्ल्ड है, मतलब यूँ कह लो कि बहुत बड़ा कल्चर और है, ये एक वो है मार्केट लगा लो, और इसमें ना डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। तो ये एक कल्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 कल्चर्स हैं, आप इसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं इन सभी के साथ, तो ये होता है क्रॉस कल्चर, ठीक है। तो आप सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें, जैसे मैंने कल भी बताया आपको, किसी कल्चर में किसी वर्ड का कुछ मीनिंग होता है और किसी में कुछ का। मैंने आपको जापान का और इंडिया का एग्जांपल दिया है ना, वो खाने का, ठीक है, थाली में खाना छोड़ना और खाना ना छोड़ना, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दिया कल। वैसे ही होता है कि हर कल्चर में अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, तो इससे बड़ी आप सिंपल वर्ड का जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकेंगे कल्चर में, ठीक है। टेकिंग टर्न टू स्पीक, बिल्कुल ठीक, आप स्पीक वहाँ पे बढ़िया तरीके से करें, ठीक है। मतलब थोड़ी मॉड्यूलेशन लेके आएँ और थोड़ा रुक के बात करें, थोड़ा इस तरह से, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ एटिकेट्स, तो आप एटिकेट्स के साथ जब बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। आप अगर एटिकेट्स में हो तो आप अगर कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स अगर इधर उधर कर भी दोगे ना, तो आपको शायद इग्नोर कर दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो सी, डी और ई जो है आपका वो सही आंसर है, सी, डी एंड ई, 4th ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, द इमर्जेंस ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल बोले तो सिक्वेंस वाइज, मतलब जो टाइम टू टाइम में पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो देखिए अब इसमें से अपन ने बताना है कि टाइम टू टाइम मतलब क्या क्या कुछ आते रहे हैं टाइम टू टाइम, तो सबसे पहले क्या आया, फिर बाद में क्या आया। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आया था, सबसे पहले आपके आए थे न्यूज़पेपर्स, सबसे पहले आए आपके न्यूज़पेपर्स, फिर आपकी आई फिल्म। अब फिल्म ना ये वो वाली फिल्म नहीं है जिस तरह अभी ये मूवीज आती है, वो वाली फिल्म नहीं, एक पहले ब्लैक कलर की फिल्म आती थी और उसको ना नेगेटिव कहा करते थे अपा। अगर आपके घर में पड़ी है तो आप जरूर देखना उसको, या फिर अपने पेरेंट्स से पूछना कि नेगेटिव क्या होती है, नेगेटिव फिल्म क्या होती है, तो वो आई थी, ठीक है। तो पहले आपके कौन से आए, पहले आपके आए क्या न्यूज़पेपर्स, फिर आपके फिल्म, फिर आपके आए थे रेडियोज़, ठीक है, फिर आया आपका क्या, फिर आपका आया क्या टेलीविज़न, और फिर आया आपका इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट अभी फिलहाल में है, तो क्या है, पहला है आपका फिल्म, फिर है पहले आपका न्यूज़पेपर, फिर है आपका फिल्म, बोल तो बी सी, फिर है आपका रेडियो ए, तो बी सी ए सेकेंड ऑप्शन, बी सी ए डी और ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। सिंक्रोनियस क्या होता है, जो सेम टाइम पे हो, सेम टाइम पे, जब अपन ने डिस्कस किया था आईसीटी में तो उसमें भी अपन ने यही किया कि सिंक्रोनियस क्या होता है, सिंक्रोनियस होता है जब आप सेम टाइम पे बात करें, मतलब अभी मैं अगर लाइव क्लास लूँ तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकोगे, क्वेरीज ले सकोगे हाथों हाथ, है ना। तो मतलब आप सेम टाइम पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद अपलोड करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे, आपका जब मर्जी तब देखें, ठीक, अभी देखें और या फिर 2 दिन बाद देखें, 4 दिन बाद देखें, बिल्कुल इमीडिएटली देख लें, कोई आपकी वो मर्जी है, कभी भी कोई भी वीडियो, है ना। तो सिंक्रोनियस क्या होता है, जब जो चीज़ चल रही है वो उसी टाइम पे, तो वो कम्युनिकेशन कौन कौन सी है और वो किस टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। तो देखो वीडियो चैट, क्या वीडियो चैट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप फ़ोन पे अपने फ्रेंड से बात करते हो, भी इधर से वो बात करता है उधर से वो, ठीक है। तो वीडियो चैट्स के थ्रू करते हैं, बिल्कुल सिंक्रोनियस होती है। फिर है वर्चुअल क्लासरूम, बिल्कुल होता है। वर्चुअल क्लासरूम बोले तो जो आप ऑनलाइन टीचिंग ये क्लासेज लगाते हैं वो होगी, ठीक है। तो इस तरह की क्लासरूम जो है वो भी इसमें ही आती है, ठीक है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसी में आती है सिंक्रोनियस में, क्योंकि आप साथ साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब यूँ कह लो कि ऑन द स्पॉट या फिर सेम टाइम पे, इस पे सेम टाइम पे आप जब बात कर रहे हैं, तो वो चीज़। विकीज़ नहीं होती, मूवीज़ नहीं होती, मूवीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि मूवीज़ पहले रिकॉर्ड होती हैं, फिर उसमें एडिटिंग की जाती है और बहुत प्रोसेस करके फिर उसे रिलीज़ करते हैं, फिर आप लोगों के पास कहीं ना कहीं पहुँचती है, ठीक है। तो आपका ए बी एंड सी जो है वो राइट आंसर है, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आर द प्रेडिकेटर वेरिएबल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग।
तो कंटेंट है या आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, प्रेडिकेटर वेरिएबल है ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का। क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या नहीं है, आपने ये बतानी है, ठीक है। तो आपकी जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जब कंटेंट या फिर आप बात करते हैं स्टाइल का कम्युनिकेशन का, तो वो बिल्कुल सही है, वो एक वेरिएबल है, एक प्रेडिकेटर वेरिएबल है आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा है, कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है, तो आपकी चीज़ जल्दी से आपके स्टूडेंट्स को या सामने जो आपका रिसीवर बैठा है उसको समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। तो वो चीज़ है। फिर कहता है स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, स्टेटमेंट सेकंड कहता है ए गुड एंड कम्युनिकेटिव टीचर इवोक्स रिलेटिवली लेस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीचर को लेस नहीं मोर क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने चाहिए स्टूडेंट से, ताकि स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग को अपना सके, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर आए और उनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हों, ठीक है। देखो जब आप मेरे से पढ़ते हो ना, तो मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो यही काम करता हूँ कि अपने बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ और बच्चे भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आप जब टीचर होते हुए बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे भी वहाँ पे फ्रैंक हो जाएंगे थोड़ा सा, और आपसे भी क्वेरीज कर लेंगे बिना डरे कि हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप जितनी क्वेरीज करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट आप पे क्लियर होंगे। और अगर आज भी इस टाइम पर भी आप अपने क्वेरीज नहीं ले सकते तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आज भी नहीं ले रहे आप अपनी क्वेरीज और आप अपने कंसेप्ट को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। क्योंकि जब बच्चा पूछेगा ना आपसे, एक बार ठान लेना, जब बच्चा पूछेगा तो आप वहाँ पे कतरा नहीं सकोगे। आप एक बार बोल दोगे कि मैं पूछ के बताऊंगा या बताऊंगी, आप 2 बार बोल दोगे। आप बार बार पूछोगे ना तो आपकी इमेज गिरेगी, और रेपुटेशन टीचर की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। क्योंकि आप अगर कंसेप्ट ही नहीं पता आपको, आप बार बार कह रहे हो मैं पूछ के बताऊंगा या मैं देख के बताऊंगा या बताऊंगी, तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आप आज भी आपके पास मौका है, आपके माइंड में अगर छोटी सी चीज़ भी, क्वेरी छोटी सी भी आती है ना, आप पूछो। आप अपनी लाइफ में क्यों करना जानो, सिर्फ इसी के लिए नहीं कि आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो या आप अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में भी। अगर आपके पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि आपको पूजा करनी चाहिए, आपकी बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो भाई क्यों करनी चाहिए। बट बड़ा तो है वो बेफालतू में गालियाँ निकाल के जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, और हम उसकी रिस्पेक्ट करते रहें, क्यों 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 पूछो अपने, ठीक है। या फिर कुछ भी भाई, आप अगर पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं या कोई भी बड़ा कह रहा है या कोई भी छोटा कुछ कह रहा है, तो उसके पीछे क्यों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्यों करना जानिए। और अगर आप क्यों करोगे तो बहुत कुछ लाइफ में सीख सकोगे। ये बात मतलब कहीं लिख लो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये कभी भी बात गलत नहीं होगी। आप जब तक क्यों नहीं करोगे आपको चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलिए बैक टू क्वेश्चन। सेकंड स्टेटमेंट आपका कहता है वो गलत, क्योंकि अगर टीचर ज़्यादा क्वेरीज करेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा तो स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो आपका सेकंड है वो गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड जो आपकी गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो आंसर नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक तरफ है आपका मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा तरफ है उसकी डिस्क्रिप्शन। तो अपना ये अपने थोड़े से मिलाना है, ठीक है। देखो अब आपने को नहीं पता इनमें से कुछ भी, तो भी आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मुझे लगता है कर सकते हैं। पता कैसे, देखो आप ना एडवर्टाइजिंग देखो, पहले आप ये देखो पब्लिसिटी है, प्रोपोगेंडा है, फिर एडवर्टाइजिंग है, फिर पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं पेड प्रमोशन के साथ रिलेट करती है। जो देखो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, पेड प्रमोशन याद है, पेड प्रमोशन। तो पेड मैसेज है वो एक, आप पैसा देते हो और एडवर्टाइजिंग करवाते हो अखबारों में। अब कॉमर्स वाले नहीं भी, नॉर्मल की बात भी करें हम किसी और सब्जेक्ट की, तो हम एडवर्टाइजिंग जब करवाते हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड डलवाओ, टीवी पे ऐड डलवाओ, पैम्फलेट छपवाओ या फिर बैनर छपवाओ, तो आप उसके लिए पैसा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपका एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड मैसेज है, ऐसा ही है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा, हाँ या ना, होगा ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपका क्या पहले करते हैं पब्लिसिटी, ठीक है। तो पब्लिसिटी क्या है, नॉन कमर्शियल प्रमोशन होती है। देखो ये कहीं ना कहीं ना कॉमर्स वाले बच्चे इसको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको शायद ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने ये पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, हम लोग ये मार्केटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन
आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग आपकी एक पेड प्रमोशन है, पेड मैसेज है। पब्लिसिटी क्या होती है? पब्लिसिटी जब आप किस चीज़ को ना पब्लिसिटी, जैसे आप कहते हैं ना यार इसने ना कुछ पब्लिसिटी स्टंट किया है, तो कम्युनिकेशन बाय विद मोटिव, किसी मोटिव के रिगार्डिंग, सॉरी ये हो गया प्रोपेगेंडा। मोटिव तो होता है प्रोपेगेंडा, ठीक है। किसी कम्युनिकेशन जब आप मोटिव के थ्रू करते हैं वो आता है आपका प्रोपेगेंडा में, ठीक है। ये लो, ठीक है। और पब्लिसिटी क्या होता है? जब नॉन कमर्शियल प्रमोशन, जब आप कॉमर्शियल प्रमोशन मतलब आप सेल परचेज से रिलेटेड नहीं कर रहे, आप बस अपनी कंपनी का नाम बढ़ाने के लिए प्रमोशंस कर रहे हैं, ठीक है। फिर है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मैंने आपको बता दिया, जैसे सरकारें हैं वो अपना प्रोपेगेंडा लेके आती है, मतलब वो मोटिव लेके आती हैं अपना, हाँ कि हाँ भाई हमारा ये प्रोपेगेंडा है, हम ये चीज़ें करेंगे जब हम इलेक्शन को जीत जाएंगे। और फिर उसके बाद तो सबको ही पता है क्या कुछ होता है, ठीक है। चलिए फिर एडवर्टाइजिंग मैंने बता दिया। फिर है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन देखो, पब्लिक रिलेशन मतलब वो कहीं ना कहीं रेपुटेशन की बात कर रहा है कि आपका रिलेशन पब्लिक के साथ कैसे मेंटेन करे, तो वो मैनेजमेंट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो पब्लिसिटी बोले तो ए का ऑप्शन है थर्ड, ए का थर्ड और कहीं है ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Given below are the two statements, statement 1 and 2. Signs and symbols have internal relations to produce meanings. क्या कह रहे हैं? साइंस और सिंबल्स जो हैं वो क्या है? वो इंटरनल रिलेशंस है प्रोड्यूस करने के लिए किसी चीज़ के मीनिंग को। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल होता है। क्योंकि आप साइंस और सिंबल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं आपको इमोजीज वगैरह से रिलेटेड बात करवाई है अपनी कम्युनिकेशन के जो फुल वीडियो है उसमें, ठीक है। और सेपरेट वीडियोज में भी करवाई है आपको मैंने, ठीक है। फिर स्टेटमेंट सेकंड क्या कहते हैं? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू सच रिलेशंस। बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से हो पाता है? नेटवर्क ऑफ साइंस की वजह से, ठीक है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल इन पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इनमें से पॉजिटिव कंपोनेंट अपने को बताना है कि कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो अपने पॉजिटिव कौन से? रिस्ट्रिक्टिव एक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्टिव नहीं होने चाहिए, एकदम खुला छोड़ना चाहिए कि ताकि वो अच्छे से अपने साथ बात कर सके। कोई भी स्टूडेंट है, कोई पर्सन है, तो वो अच्छे से जब बात कर सकेगा तो ही कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी। और यहाँ पे क्लासरूम की बात तो स्टूडेंट की बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट को आप जितना फ्री छोड़ेंगे, इतना भी फ्री नहीं छोड़ना कि वो क्लास छोड़ के भाग जाए, ठीक है। तो क्लास छोड़ के नहीं भगाना, आपने उसको ऐसा मतलब एक लिमिट तक आपने उसको बाउंड करके रखना है कि आप ऐसा अपनी स्किल को इम्प्रूव करें कि आपका जो स्टूडेंट है वो आपसे बोर ना हो, ठीक है। तो वो करना है, ऐसा रिस्ट्रिक्टिव एक्शन ना लगाना कि बस तूने अगर 2 क्वेश्चन पूछे तो 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा पूछ दिया तो तेरे बेल्ट ही बेल्ट मारूंगा, ऐसा नहीं करना, रिस्ट्रिक्ट नहीं होना आपने, ठीक है। तो ऑप्शन ये गलत है। एम्पैथी, बिल्कुल एम्पैथी दिखाना। एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी, ठीक है। एक होता है सिंपैथी आपका और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी होता है जब जिस तरह किसी ना, मान लो ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, ठीक है। मान लो ये ना गिर गया, मान लो इसका ना स्कूटी से बेचारे का एक्सीडेंट हो गया और इसके ना ऐसे फूट गया, मतलब 1-2 जगह से ऐसे फूट गया, माथा फूट गया, हाथ पैर में थोड़ी चोट लग गई। तो ये कह रहा है यार कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ भाई तेरे चोट लगी है, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये तो वो सिंपैथी देना, मैं तुझे सिंपैथी दे रहा हूँ। एक होता है एम्पैथी देना। एम्पैथी देना मतलब हाँ यार दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है, मेरी भी लगी थी, मेरा भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था, मेरा माथा फूटा था, पैर टूटा था और हाथ भी टूटा था। तो दर्द तो सच में बहुत ज़्यादा होता है यार, मेरे को ना पता है बहुत ज़्यादा। आप ये कहते हैं ना मुझे पता है, मेरे साथ हुआ है। तो वहाँ पे हम जब अपने आप को या उसकी जो बीमारी है या जो उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम के साथ जब रिलेट करते हैं उसे हम कहते हैं एम्पैथी, ठीक है। तो ये एम्पैथी हुआ, एम्पैथी बिल्कुल सही है। पंक्चुअलिटी बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव कंपोनेंट हुआ किसका? क्लासरूम कम्युनिकेशन का। बच्चा पंक्चुअल रहेगा तो ऑब्वियस है क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है उसका अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वो रेगुलर में चीज़ों को समझ पाएगा, उसको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी और वो क्वेरी ज़्यादा ले पाएगा। फॉलो अप एक्शंस फॉलो अप करेगा, मतलब उस चीज़ को फॉलो करता रहेगा, ठीक है। स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन से नहीं, ये आंसर गलत है, ठीक है। तो एम्पैथी, पंक्चुअलिटी एंड फॉलो अप, तो BC&D बोल तो सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का और पूरी कम्युनिकेशन की सीरीज का रिवीजन का, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स आर लेबल्ड, असर्शन और रीजनिंग है। पहला कहता है गिविंग ऑर्डर्स टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इन ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। असर्शन ये कह रहा है कि गिविंग ऑर्डर टू स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट को ऑर्डर देते हैं किसमें? क्लासरूम में, किसी चीज़ के लिए, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के लिए,
स्पेसिफिक फॉर्म के लिए। तो बिल्कुल ठीक है, आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप इंडिविजुअल को स्पेसिफिक फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रीजन है द मैनर ऑफ ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। मैनर जो है वो डिपेंड करता है कल्चरल, उसका उस बच्चे का कल्चर कैसा है, तो वो भी ठीक कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो बिल्कुल ठीक है, और आर जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो इसको दोबारा समझते हैं थोड़ा सा। गिविंग ऑर्डर्स टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इन ए स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक का मतलब यहाँ क्या है, जब ऑर्डर देते हैं स्टूडेंट को, मतलब वही मैं आपको पहले ही बताया कि एक इंटेलिजेंट बच्चा है, इंटेलिजेंट तो वो जो पहले पहले बेंच बैठे हैं, और एक वो बेचारा जो थोड़ा सा पढ़ता है और लास्ट बेंच में बैठता है, तो टीचर का बिहेवियर दोनों स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। ये बात आपको अच्छे से पता है क्योंकि आप सभी स्कूल से पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। तो स्कूल में जब इंटेलिजेंट है उसके साथ थोड़ा पोलाइट वे में बात करेगा, ठीक है, और जो लास्ट वाला बैठा है उसके साथ थोड़ा आर्ग्यू करके या थोड़ा रूड बिहेवियर बात करेगा, ठीक है। तो हर स्टूडेंट के लिए वो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अपनाता है टीचर, ठीक है। और कहते हैं जो उसका बोलने का तरीका है स्टूडेंट का या टीचर का, वो डिपेंड करता है किस पे, उसके कल्चरल बैकग्राउंड पे, किस पे, कल्चरल बैकग्राउंड पे। क्योंकि उसका ऑब्वियस है, अगर वो पंजाब से है, ठीक है, या फिर आप यूँ कह लो थोड़ा सा गुजरात साइड से, तो थोड़ा वो पोलाइट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो अगर है ही हरियाणा से तो फिर आ लेने दो भाई ठीक है। तो वो चीज़ है, तो बेशक वो गलत नहीं बोलते, हरियाणा में यूँ नहीं कह रहा कि मैं हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा वैसी है, मैं खुद हरियाणा का हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूड होती है, लेकिन बस वो थोड़ी टोन का फ़र्क हो जाता है। तो बस वो हल्की जो वॉइस है, वो टोन है, बस उसका फ़र्क होता है, बाकी चीज़ दोनों होती है। मतलब आपका अपना अपना कल्चर जो है वो डिपेंड करता है। बेंगलोर साइड आप देखोगे तो वो और ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो दोनों ऑप्शन है आपके बिल्कुल सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो अपन ने पूरा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट कर लिया, इसकी 100 के 100 MCQs अपन ने बहुत अच्छे से करे हैं, ठीक है। तो ये सभी करिए और बताइए मुझे कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, शेयर भी करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि अपने जो चैनल के साथ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है। फिर हम लोग और भी जो सीरीज़ हैं या आपके लिए और बड़े बड़े सरप्राइजेस लेके आएंगे भी। अभी जिस तरह अभी मैं थोड़ा सा तैयार कर रहा हूँ रिसर्च के लिए, तो रिसर्च मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से मैटर उसका तैयार कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपके लिए ICT किया था, ठीक है। तो ICT की आप PDF देखोगे तो सच में PDF देखते रह जाओगे, PDF भी बहुत अच्छी थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिसर्च के भी उतनी ही अच्छी बने और उससे ज़्यादा अच्छी बने, और आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं एक कंसेप्ट थोड़ा समराइज्ड वे में करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जल्दी और आसान तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए, आप मेरे को ज़रूर फीडबैक देना, और प्लीज़ चैनल जो अपना ये सब्सक्राइब करके जाना, और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह का वहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह का ये वाला सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये साफ दिख रहा है आपको। तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी नाम से है, ठीक है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।